बन रही है कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं ट्रेंड में अगर हम ग्रुप की बात करें तो कोई ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब कंपेयर करते हैं लिथियम की और सीजियम की। तो लिथियम में क्या होता है, सूट नहीं होता है। बीच में मत बोल, ये मतलब एक्स्ट्रा मत बोल भाई, वरना फिर काम होगा तब आंसर नहीं मिलेगा। ओके। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बीच में कौन होते हैं, 3 प्रोटॉन। यस और नो? तो यहाँ पे यस 3 Yes. प्रोटॉन, 3 Yes. इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ पे जो है Z इफेक्टिव में सिर्फ एक ही शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ 1s के। ये जो लिथियम में होता है 1s2 2s1, और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। आ रही है बात समझ में आपको? तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो Z इफेक्टिव है, तो यहाँ पे रिपल्शन कौन कर रहा है वो बताओ, रिपल्शन कौन कर रहा है? 1s ऑर्बिटल। हाँ, तब अब क्या होता होगा, आप थोड़ा सोच के बताओ। अगर ये ऑर्बिटल है तो क्या होता होगा, सोच के बताओ आप। ये 1s ऑर्बिटल, हाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट करेगा। हाँ हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। यस और नो? तो लेकिन अब बात ये होती है सीजियम में, अब जब हम जाए सीजियम में, हम लोग जाए तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d सब आएगा, लास्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता होगा। तो अब जैसे जैसे यहाँ पे क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं, क्या बढ़ती जाती है बताओ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होती जाती है, बढ़ती बढ़ती जाती है। जाती है। बढ़ती लिथियम में तो जाती ऐसा है। ही होता है, देखो ये लिथियम है, सीजियम पूरा ऐसा होता है। यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो कम होता है, और यहाँ पे जो होती है क्या होती है, ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल इंक्रीज, सो दैट्स व्हाई स्क्रीनिंग इफेक्ट विल इंक्रीज। अरे बुरी बात समझ में? तब क्या हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट विल इंक्रीज। अब दो चीज है, अगर Z इफेक्टिव बढ़ गया है ना तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, और अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं। आप समझ सकते हो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर यहाँ से एक यस इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा है और आपको इसको खींचना है, आप ये आराम से खींच सकते हो। लेकिन जब Z इफेक्टिव ज्यादा है, जब बीच का ही सेंटर इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी तरह से खींच रहा है, तब इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग नहीं निकाल सकते। यहाँ पे ये होता है Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, सो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कैसा रहता है भाइयों, डिफिकल्ट रहता है। इज इट क्लियर? डिफिकल्ट। यस सर। Yes. आ रही है पूरी बात समझ में अभी आपको? यस तो यही बात है, समझे आप? चलो, हो गया इतना क्लियर? सो हम लोग क्या कर रहे हैं, लिथियम से सोडियम जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। अगर मुझे यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़े तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड, थोड़ी जगह कर दूं। अभी हुई, ओके, वाह मस्त हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो लिथियम की जो है वो सबसे ज्यादा होती होगी, फिर किसकी आती होगी, सोडियम की, Sodium. फिर सोडियम की। किसकी आती होगी, पोटेशियम पोटेशियम Potassium. की। फिर किसकी आती होगी, रुबिडियम। Rubidium. और फिर Cesium. सीजियम की। तो ऐसे कम होती जाती है। अब देखो लिथियम के बाद, अब पीरियड की बात करो, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन एंड नियोन। 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 नियोन के बाद फिर कौन आएगा, सोडियम। सोडियम। आई बुरी बात समझ में अभी आपको? यस यस सर। सोडियम के बाद Yes. मैग्नीशियम, उससे एल्यूमिनियम की थोड़ी कम, सिलिकॉन, सिलिकॉन। फास्फोरस, फिर फास्फोरस। सल्फर, सल्फर कम। क्लोरीन। और फिर आर्गन। क्लोरीन और आर्गन। अब देखो
आर्गन की जो ये होती है ना पीक, वो हमें किससे कम रखनी है भाई? नियोन और आर्गन है। नियॉन से। तो देखो नियॉन। तो याद रखो नियोन और आर्गन भी तो एक ही ग्रुप में होते हैं। तो नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। तो आप सोचो आर्गन में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहेगा कि नियोन में से? बताओ। आर्गन में से आर्गन इजी। में से। आर्गन बड़ा होता है, ठीक है, तो कंपेयर टू नियोन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो वो मैं यहाँ पे कैसे दिखा सकता हूँ? नियोन से आर्गन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम रखनी है। शायद आप समझ रहे होंगे मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये वाली जो यस यस सर। सर। उसे पीक आपको यस। नीचे रखनी पड़ेगी। फिर आर्गन के बाद कौन आता है? सीधा पोटेशियम। आई बात समझ में? पोटेशियम। यस सर। यहाँ पे इसको इस जगह यहाँ पे पोटेशियम रख लो। फिर इसी तरह आगे बढ़ता है, बढ़ते रहना है। तो वो आपको फिगर नंबर दिया हुआ है 3.5 में। देखो धीरे धीरे सब नीचे आते जा रहे हैं, दिख रहा है आपको? हीलियम, नियोन, आर्गन देखो, यस सर। वो यस भी सर, देखो तो सर अभी नीचे हो रहे हैं। आर्गन से एक क्रिप्टॉन की कम रखनी पड़ेगी ना थोड़ी हाइट। हाँ, और क्रिप्टॉन से ज़ेनॉन की कम रखनी पड़ेगी। तो देखो धीरे धीरे हाइट कम होती जा रही है। यस सर, वो टेबल पहले ऊपर था फिर नीचे हो गया। मैं यस दिखाता सर। हूँ, वेट वेट एंड वॉच, आई विल शो यू। एक सेकंड। हाँ, बहुत मस्त, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो। देखो, नहीं देख रहे हो? यस दिख रहा है सर। दिख रहा है। लिथियम से कौन बढ़ा? बेरिलियम। बोरॉन थोड़ा डाउन गया, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन डाउन, फ्लोरीन, नियोन। देखो नियोन और आर्गन में भी इतना डिफरेंस है। आई बात समझ में? आर्गन और क्रिप्टन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। समझ रहे हो बात? यस Yes. सर। यस सर। यस। लेकिन यहाँ थोड़ा मतलब आप समझ सकते हो, एक जो है वो स्केल देखो 500 है। समझे बात? कौन सी स्केल है वो? पूरे की पूरी 500 की स्केल है बच्चों। 500 की। तो यही सब है। वाह, ये क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर, यही है सब। ओके, ये देखो यहाँ पे नंबर के साथ दे रखा है तो मजा आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। इन्होंने देखो सोडियम को लिथियम के साथ ही रखा। बहुत माइनर चेंज होता है, लेकिन कितना चेंज होता है पता है? लिथियम की होती है 520 किलो जूल पर मोल। बहुत माइनर चेंज कितना होता है मैं बताता हूँ। इसका होता है 520 और इसका होता है 496। देखो 24 पॉइंट, के डिफरेंट होता है सर। ये पॉइंट देखो ऊपर है, ये लिथियम वाला ऊपर ड्रॉ किया है, सोडियम वाला नीचे है। थोड़ा सा अगर पता चला तो सोडियम वाला और भी नीचे है। आप पता है आप सोडियम अपना लाइन ग्राफ ऐसे बना भी सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे तब आप अच्छे से ग्राफ क्या कर सकते हो बच्चों? ड्रॉ भी कर सकते हो। चलो करना है, मतलब ग्राफ ड्रॉ करना सीखना है, एक्सेल में कर सकते हो आराम से। मैं भी भूल गया यस हूँ, बहुत, मतलब टाइम से मैंने भी नहीं कर रखा है। मैं जब कॉलेज में था तब किया था। ठीक है, टाइम हो गया सर। इजी है, तुरंत आ जाता है। आपने कर रखा होगा ना सब? आपने एक्सेल में ग्राफ ड्रॉ कर रखा है? नहीं किया है हमने, थोड़ी किया होगा। मजाक मत कर। देख यहाँ पे लिखना है एटॉमिक, किसके वर्सेस किसका ग्राफ है वो बता। चल, किसके वर्सेस किसका ग्राफ है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी वर्सेस एटॉमिक नंबर। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, इसको मैं क्लियर कर दूं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्लियर हो गए ना सभी आपके, जो मतलब एक्सेप्शंस होते हैं और सभी चीजें, राइट? मैं समझ सकता हूँ आपका क्लियर है, यस और नो? यस यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब बताओ कौन सा ग्राफ है। हम लोग बात करें तो हम ये वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 3.6 बी करते हैं। नहीं, ये वाला करते हैं। कौन सा? 3.6 ये करते हैं, ये वर्सेस जेड। ठीक है, ये सुनो, यस यस सर। 1 2 1 से नहीं,
3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 4 कहां तक ले जाना है बताओ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक ले जाते। चलो 12 तक ले जाते। चलो थर्ड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है बताओ? थर्ड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 520। उसके बाद नेक्स्ट चलो बोलो बच्चों 899। उसके बाद 899 कौन सी है? 89 One. 801 फिर 1086 ओके चित्रा बोल फिर 1402 फिर 1314 फिर 1681 ओके देन 2080। चलो सोडियम की उसका नहीं दिया है सर, इतना ही दिया दिया है है। ना 520 नहीं 496 दिया है बेटी। 496 दे, हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर फिर 419। कहाँ पे है वो मैग्नीशियम का? वो पोटेशियम है बेटी, मैग्नीशियम नहीं है। सॉरी, ठीक है हाँ चलो ओके। अब हम बात करते हैं, चलो इतने का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तब करना क्या होता है, इसको सिलेक्ट करो और इंसर्ट करो या फिर व्यू करो। ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्राफ ग्राफ आपको दिख रहा है क्या? नहीं ना। चलो इतने को सिलेक्ट करो और यहाँ पे चार्ट किधर है? इंसर्ट, ये रहा लाइन चार्ट। सर हमको सिर्फ ये स्प्रेडशीट ही दिखाई दे रही है। नहीं सर दिख रहा है, आप सिलेक्ट कर रहे हो ना वो। ये आ गया चार्ट, क्या मजाक कर रहा है? नहीं दिख रहा है सर। तो अभी आया। Excel में दिखा चार्ट सर, अभी दिखा। दिख वो रेड रेड लाइन है ना सर, दिख रहा है हमें। आ गया, ग्राफ आया ना एग्जैक्ट? यस और नो? Yes, Yes. sir. यस सर। फिर बोलो। तो ऐसे करने होते हैं ग्राफ ड्रॉ। बात है अभी भी सीरीज 1 हो ना, उन लोगों ने थोड़ी गलत ले लिया, अदरवाइज पता चल जाता आपको। 3 से आना चाहिए। अब समझे बात? यहाँ पे ऐसे करना होता है फॉर्मेट प्लॉट एरिया। आई बात समझ में? इस तरह से डेटा रेंज कहीं पे दिख रहा है, सिलेक्ट डेटा। आ रही है बात समझ में आपको? हेलो, Yes. यस Yes, सर। sir. ऐसे हो जाता है। यहाँ पे सीरीज एक ही है सिर्फ, इसको रिमूव करो। ओके चलो और बताओ। यहाँ पे हमें कौन सा डालना होता है? ये डालना होता है, ये वाला। अब यहाँ पे आप ओके कर दो और यहाँ पे आप ओके कर दो, ये वाला बन जाता है। देखो 3 से स्टार्ट हुआ, अब राइट हुआ। देखो 3 से स्टार्ट हुआ, देखा आपने? हाँ सर 3 से हुआ अभी। तो ये सब सीखना चाहिए बच्चों आपको, तो मतलब बहुत नॉलेज होना चाहिए इन सभी चीजों का, कि कैसे प्लॉट करना है, क्या होता है। मुझे इसका एडवांटेज बहुत मिला था जब मैं कॉलेज में था, तब मेरी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया हुआ करती थी। मीन्स एक्ट सच हमारी गुजरातियों की कंपेयर में। चलो हो गया ये? आपको समझ में आ गया पूरे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो मस्त है Yes. ऐसा। और खुद से करते हैं ना तो मजा आता है देखने में, ग्राफ और समझने में भी। और जैसे टेक्स्ट बुक का जैसे देख लेते तो वो गया ऊपर से। यहाँ पे अगर हमने प्रैक्टिस की एक बार हमने अगर प्रैक्टिस की, वन टाइम अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज हमें बहुत अच्छे से याद रह जाती है, फिर उसमें माइंड घिसना नहीं पड़ता। समझे आप? चलो ओके नेक्स्ट वन। यस सर। चलो बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत मजा आता था कंप्यूटर में, जैसे टाइम पास के लिए भी होता था और मजा भी आता था। चलो नेक्स्ट वन। आप क्या करो, जब भी कोई आपको कंप्यूटर सीखना होता है ना, आप है ना यहाँ पे चले जाओ। इन सभी को 1 बाय 1 क्या करना है आपको, ये और ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये सभी कौन कौन है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ऐसे पूरे का पूरा जान लेना है। समझे आप? तब आपको अच्छे से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मतलब एक्सेल का पोस्टमार्टम करना है। हाँ यस 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 राइट, किसी भी चीज का पोस्टमार्टम कर लो आप लोग। और सर देखो ये छोटे करते थे। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, लेकिन हम लोग उसे कल के टॉपिक में हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं? कल के टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद अब क्या पढ़ेंगे? electron gain enthalpy. अब